ऐसे जानकी दादी का खास अनुभव रहा। मेरे को 2 बार दादी का वेन फ्लो लगाने की मौका मिला था रात को। दादी की थोड़ा एब्डोमिनल प्रॉब्लम था, पेट का, तो इसलिए दादी जो रहते थे तपस्या धाम के आगे वाले उनकी वो जो कॉटेज है उसमें दादी रहते थे। तो 2 बार दादी को जब मिला, दादी को जैसे वेन फ्लो लगाते थे तो मुझे लगता मेरा वेट भी बहुत कम था, मैं छोटी बच्ची जैसे लगती थी। दादी मुझे ऐसे पूछा कि तुम लगाने के लिए डॉक्टर प्रताप ने भेजा है, आप लगा पाएगी, बच्ची लग रही। तब लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी था इसलिए, लेकिन मैंने दादी को लगा दिया, जैसे अच्छा लग गया एक बार में। दादी ने बड़े प्यार से मेरे सर और पीठ में हाथ घुमाया। तब दादी का उस समय जो फीलिंग आ रही थी ना, जैसे कि ज्ञान की देवी है ऐसे लगती थी, कि दादी जो वरदान दिया और वो वरदान ऐसे कायम किया। मैं प्रैक्टिस छोड़ते हुए मुझे अभी 16 साल हो गया, टीचिंग एजुकेशन में हूँ, लेकिन अभी भी कोई कहे जैसे तुरंत किसी को लग नहीं रहा, बच्चा हो एकदम क्रिटिकल पेशेंट हो तो भी लग जाता। मुझे उसी दिन से फीलिंग हुआ था जो दादी का जो बोल है वो वरदानी है ही है, वो वरदान हो गया। ऐसे अपने पास ऐसे कोई स्किल नहीं था, लेकिन दादी के बोलने के बाद मुझे लगता मुझे कहीं उस चीज़ का फेलियर नहीं मिला। ये एक अनुभव हुआ। और दादी का क्लास जो मधुबन में होता था, हम हॉस्पिटल वाले पागल की तरह भागते थे कि जानकी दादी का क्लास है। और दादी का जो शब्द था ना, बाबा मैं खा, ऐसे लगता है कि बाबा मैं खा जाऊँ। तो ये शब्द में सारी ब्राह्मण परिवार इतने अंदर से खुश होते थे, क्योंकि दादी का बोल सिर्फ बोल तक नहीं था, वो दिल से भावना, अनुभव और फीलिंग के साथ ही बोलती थी। दादी की क्लास में सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगता था कि दादी विदेश में सेवा की है, इंग्लिश का वर्ड को उन्होंने हिंदी के साथ ऐसे मतलब निकालती थी 3-3। जैसे दादी ने एक बार जगह हारमोनी, सब हम हारमोनी हॉल में बैठे थे ज्ञान सरोवर, बोले ये जो बैठे हो हारमोनी कब आती है, कैसे आती है, सबको पूछे, बड़े बड़ों को। बोले जब आप हार मान लेते हो संबंध में, रिश्ता में, कोई भी चीज़ में बड़ों के सामने, तो हारमोनी आती है और उसके गले में हार पड़ता है, इसलिए हार मान लेना माना हारमोनी बनता है, संबंधों में रिलेशनशिप आती है। ऐसे दादी एक एक ऐसे बहुत सारी वर्ड होगा दादी का, ऐसे जब दादी एक्सप्लेन करती थी ना तो वो दिल तक जाता था, कैसे भी बंदा उसको भूलेगा नहीं। और दादी का एक चीज मैं बोल के मेरा यहीं अनुभव को समाप्त करूंगी। दादी जैसे बोलती थी ना कि प्रकृति जीत है दादी, कैसे वो ज्ञान और गुण की जैसे ना खान थी। प्रकृति जीत, मुझे नहीं लगता अभी तक हमारी यज्ञों में ऐसे किसी ने हिस्ट्री या इतिहास बनाया जानकी दादी के सिवाय। दादी को तो वर्ल्ड का जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ पीस प्राइज मिली है और मोस्ट स्टेबल माइंडेड वुमेन इन द वर्ल्ड का किताब उनको मिला है, जिसमें 15 साइंटिस्ट 15 दिन तक जांच किए। उनकी माइंड का जो वेवलेंथ था, जो रेडिएशन था, हमेशा डेल्टा वेव, जिसमें गहरा मेडिटेशन में हम जो बहुत खुश होते वो रेज निकलता था दादी में। तो वो इतने पॉजिटिव और स्टेबल माइंडेड वुमेन करके उनको ये तो घोषित किया गया है। दूसरा, जो दादी प्रकृति जीत बाबा बोलते, एक एक 5 तत्वों को कैसे जीते हैं, इसके अनुभव हंसा बहन और जो उनके साथ रहने वाली जयंती दीदी वो अभी सुना रहे थे। ये सच्चाई है, दादी हमेशा वो बोलती थी जयंती दीदी को, हंसा बहन को, कि मेरा जब शरीर छोड़ेगा यज्ञों का एक पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, यज्ञों की पैसा से एक माला या एक फूल भी खरीदा हुआ नहीं हो, क्योंकि वो इकोनॉमी एकानॉमी की अवतार थी दादी। एक बाबा और इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा जो मनी है यज्ञ में, जहाँ भी जानकी दादी की फाउंडेशन से आती है। दादी के पास विदेश का पूरा, विदेश की वो संचालिका थी, जितने भी विदेश में सेवा, और विदेश जितना मनी देता, इवन ग्लोबल हॉस्पिटल चलता उसमें, जितने ब्रांच खोला जानकी दादी की फाउंडेशन में, जितने हमारी यज्ञों में करोड़ों रुपया आती दादी जानकी की विदेश से। दादी अपने लिए एक पैसा नहीं यूज करती थी, कभी पैसा भी पकड़ा नहीं, ना पर्स उनके हाथ में होती थी, दादी हमेशा खाली रहती थी। तो दादी का जो ये प्रकृति जीत कैसे उन्होंने कह तो दिया, लेकिन जयंती दीदी और हंसाबेन वगैरह सोचते थे ये कैसे पॉसिबल है, इतना ब्राह्मण परिवार, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। दादी इतने बड़ी हस्ती है, सारी लाखों करोड़ों की ब्राह्मण आत्माओं की वो ज्ञान की देवी माँ है, सबको पालना देकर
परमात्मा के ज्ञान दिया है, तो दादी के लिए तो एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। तो दादी जब शरीर छोड़ेगी और दादी को किसी ब्राह्मण बच्चों का 1 रुपया की पैसा वेस्ट नहीं हो, कोई फूल चढ़ाए या हार चढ़ाए, अंतिम यात्रा में कोई ज़रूरत ही नहीं है, दादी का संकल्प था। वो संकल्प देखो कैसे साकार हुआ, कितने पावरफुल थी दादी। सारी प्रकृति उनकी दासी बन गए दादी का संकल्प के आगे। ऐसे सिचुएशन हुआ, लॉकडाउन मार्च 2020 20 तारीख को हुआ, तो दादी ने शरीर छोड़ा 27 को। पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, किसी ने कोई इधर आ सकता, ना विदेश वाले इंडिया आ सकते, ना इंडिया की कोई कोना कोना इधर उधर जा सकता। सब अपने अपने जगह में लक थे। और दादी को पुष्प वो लगा जो शांतिवन, मधुवन, पांडव भवन में जो बगीचा में जो फूल है वही। कोई एक भी मनी या बाहर से कुछ खरीद किया जाए वो नहीं हुआ। और दादी का यही अंतिम इच्छा थी। वो बोलती थी कि मेरी अंतिम यात्रा में कोई फालतू का पैसा या हार जो वहाँ लगे, जो जला माने जाए अंतिम में, कोई ज़रूरत नहीं। बाबा का यज्ञों का अननेसेसरी मेरे लिए 1 रुपया खर्च नहीं हो। तो जीवन भर में वो सब, मुझे लगता है दादी लास्ट बर्थ में भी कोई बहुत धनी विश्व राजन तो थी, अभी आने वाले में भी बनेगी, जो अपने लिए 1 रुपया अंत तक कुछ खर्च नहीं किया। हर हड्डियाँ सब कुछ यज्ञ में दिया। सारी धन दौलत दादी के नाम पे यज्ञ में सुहाग। वो सिर्फ देने वाली थी दादी, देने वाले एक देवी थी, लेवता नहीं थी, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया।